सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के आशीर्वाद से कितने समय बाद प्रश्नोत्तरी लेने का सौभाग्य पुनः प्राप्त हुआ है। आप सबके प्रश्नों के माध्यम से खुद को भी बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं। तो समय को नष्ट ना करते हुए, एक एक पल का सदुपयोग करते हुए, और अगर सबके प्रश्न ना लिए जाएं तो आप क्षमा कीजिए, जो कॉमन प्रश्न हैं मैक्सिमम वो पिक करे जाएंगे, और जिन प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी दे दिया गया है वो आपको प्रश्न उत्तर के लिंक में मिल जाएंगे। आप जब उन्हें सुनेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं, तो आप वो उनमें दोबारा सुन सकते हैं। तो सभी को एक बार बहुत सारा आभार इतना सारा प्यार देने के लिए। पढ़ते हैं। सबसे पहले शेर सिंह भैया कह रहे हैं, साधना की गहराई कैसे बढ़ सकती है? क्या उपासना के द्वारा सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है? गुरुजी के अनुदान वरदान कैसे मिल सकते हैं और ईमानदारी से गुरुजी का कार्य कैसे कर सकते हैं? भैया ये सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, उपासना समर्पण योग वाग्मय। आप जब उसको गहराई से सुनेंगे, उसके सारे ऑडियो सुनेंगे, तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारी इंटेंशन है। निश्चित सब कुछ हो सकता है। गहराई कैसे बढ़ सकती है? जब आप पूरे दिल से विदाउट एक्सपेक्टेशन से साधना करोगे और अपना कर्म भी करोगे साथ में, मतलब इंटेंशन और क्रिया दोनों जुड़ जाने चाहिए, तो गहराई अपने आप बढ़ेगी। जब संवेदनाएं, भाव संवेदनाएं अच्छी होंगी तो गहराई बढ़ेगी। तो इंटेंशन मैटर करती है, और जिस भी काम में आप पूरा एफर्ट लगा दोगे उसमें सफलता निश्चित मिलनी ही मिलनी है ना। अगर इंटेंशन प्योर है तो सफलता अपने आप पीछे पीछे आएगी। और गुरुजी के अनुदान तो हमें नॉन स्टॉप मिल रहे हैं, हम उनको महसूस करना शुरू करें। अगर आप सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं तो बात अलग है, सिद्धि नहीं मिलती है, लेकिन अनुदान तो हर पल बरस रहे हैं। बस रिसीवर अगर फील नहीं कर पा रहा तो यानी वो बर्तन क्लीन नहीं है, उस बर्तन को जप रूपी साबुन से क्लीन करना है। तो उपासना समर्पण योग सुनेंगे पूरा डिटेल में, या प्रश्नोत्तरी की पूरी सीरीज भी सुनेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कैलाश दुबे भैया कह रहे हैं कि इस महामारी में सब कोई परेशान है, सबको डर है, और शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से परेशानियां हैं, सब कुछ पिछड़ रहा है, विद्या, शिक्षा, तो इससे हम आगे आ पाएंगे या नहीं? तो भैया पहले ये समझ लीजिए कि महामारी आई क्यों। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया किताब आप पढ़िए, उसके लिंक्स भी अवेलेबल हैं, उसको सुनिए। गुरुदेव ने पहले ही लिख दिया कि ये समय आएगा, पर ये समय आया क्यों? हम सब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे थे और अभी भी हम पूरी तरह इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक सामूहिक परेशानी है जो हमारे सामूहिक कर्मों का ही परिणाम है। तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल सही ट्रैक पे चलने लगूं तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और विद्या के पीछे भागना है, शिक्षा के पीछे, शिक्षा और विद्या में ना अंतर है। हम विद्या जो है सबकॉन्शियस माइंड की पढ़ाई है, तो शिक्षा पिछड़ती हुई दिख रही है, पर पिछड़ेगा कुछ नहीं, यहाँ छूटेगा कुछ नहीं, यहाँ पे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर एक एक इंडिविजुअल उठ जाए ऊपर, एक एक इंडिविजुअल ये समझ ले कि यहाँ मेरा रोल प्ले क्या है, और महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में इसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। निशांत भैया पूछ रहे हैं, दीदी मुझे बार बार अहंकार आ जाता है और मेरी भावनाएं लुप्त हो जाती हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देने लगता, मेरे लिए संभव है भी नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा नाम किरण देवी है। अच्छा, ये किरण देवी जी का प्रश्न है। दीदी देखो, सबसे पहले तो पहला स्टेप ये है कि पता चल रहा है कि आ रहा है। पता ही नहीं चलता मोस्टली तो, बट यू नो नाउ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अहंकार आ रहा है, और ये भी पता चल रहा है भावनाएं लुप्त हो जा रही हैं, है ना। तो इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती है। ये एक इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं तब ज़्यादा समझ में आता है, बट भावनाएं लुप्त हो रही है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर भावना को ढूंढ रहे हो। मतलब कोई मेडिटेशन या जाप करते हुए कोई एक्सपीरियंस मिला, और आप उस एक्सपीरियंस, वो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग गया और आप उसी को ढूंढ रहे हो बार बार, और वो नहीं मिल रहा तो आप छटपटा रहे हो या परेशान हो रहे हो, ठीक है। और अहंकार तो दीदी मरते दम तक, आखिरी क्षण तक रहता है, इससे मुक्ति कृपा से मिलती है। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ समर्पित कर दो। तो ये जो भाव आया है ना, इसको भी समर्पित कर दो। बोलो अपने इष्ट को कि अच्छी या बुरी मैं आपकी। अहंकार है तो आपका, नहीं है तो आपका। मेरे को नहीं पता कि कैसे जाएगा, लेकिन ये जा सकता है निश्चित। तो अगर कहीं से मिले तो थोड़ा चक्रा मेडिटेशन वगैरह अगर आप सीखोगे, या गुरुदेव की आवाज़ में 3 शरीर का ध्यान नियमित करेंगे, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी एक्सपीरियंस से अटैच और डिटैच मत होइए, तो अपने आप सॉल्यूशंस निकलने लगेंगे। बबीता दीदी पूछ रही हैं, बार बार उठना, बार बार गिरना, ये एक सिलसिला कब तक चलेगा? दीदी जब तक हम सुधरेंगे नहीं तब तक चलेगा। यही तो यात्रा है। पृथ्वी रूपी पाठशाला पर आए क्यों हैं? सीखने आए हैं। और वो परमात्मा, वो परम पिता हमसे इतने प्रेम करते हैं माता पिता की तरह, कि वो कभी गुस्सा ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे अच्छा बेटा इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन गिरकर उठ पा रहे हो ना, इसका ग्रैटिट्यूड तो होना चाहिए। गिल्ट में मत जाना गिरने के।
गिल्ट केवल उतना होना चाहिए जो मेरी शक्ति बन सके। गिल्ट अगर उतना हो जाए जो मुझे दीनहीन बना दे, असहाय बना दे, तो फिर वो गिल्ट नहीं है, फिर हम उसमें समय नष्ट करने लगते हैं और जो इस पल हम बेस्ट कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो गिर के उठ रहे हो ना, चलते रहो, इसका इंतज़ार मत करो कि मंजिल कब मिलेगी, या जर्नी का मजा लो, मंजिल का इंतजार मत करो कि मंजिल कब मिलेगी। मंजिल पे हम सब ने पहुंचना ही है कभी ना कभी। अब अगर हम किसी इष्ट से, किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं तो मंजिल तो मिलके ही रहेगी। अगला प्रश्न है, ये है ट्विंस इन माय लाइफ करके है, उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया। दीदी का प्रश्न अपने बच्चों के लिए है कि उन्होंने साधना भी कर ली, अनुष्ठान भी कर ली, लेकिन बच्चे जो है अभी भी जिद्दी हैं और वो आदर्श बच्चे चाहती हैं। तो दीदी ये तो हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे आदर्श बन जाएं, हमारे बच्चे परफेक्ट हो जाएं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये जो अटैचमेंट होता है ना, वो इस तरह की फीलिंग्स लाता है। वो बच्चे अपनी यात्रा पे आए हैं, उनकी अपनी लर्निंग्स होंगी। अब अगर आप चाहो कि आपका बच्चा बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलने लगे, जो आप चाहते हो वही करने लगे, तो पॉसिबल नहीं है। और यही अनुष्ठान अगर आप निष्काम भाव से करते कि गुरुदेव ये अनुष्ठान बच्चों के लिए समर्पित है, अब आपको जो बेस्ट लगे वो बच्चों के लिए कर दीजिए, तो फिर भी रिजल्ट आ सकते थे। अभी मन में ये भी हो गया है कि हमने अनुष्ठान कर लिया और अविश्वास को आने मत दीजिए। जब विश्वास रखेंगे और विश्वास हायर एंड पे होगा तो फिर आंसर्स अपने आप मिलने लगेंगे, है ना। लेकिन साथ ही बच्चों के कार्मिक पैटर्न पे और बच्चों की यात्रा में इंटरफेयर भी नहीं करना है। जो एज अ सोल वो अपनी जर्नी करने आए हैं, एज अ माँ अपना फ़र्ज़ निभाना है, एक आँख प्यार की, एक आँख सुधार की। लेकिन एट द सेम टाइम आप जैसा चाहो बिल्कुल वैसा ही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो हो सकता है बच्चे के अपने एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हो। अब वो गुस्सा एक बिहेवियर है, बच्चे का जिद एक बिहेवियर है, पर वो बिहेवियर बना क्यों, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो उसकी गहराई में जाके उसको समझने का कोशिश कीजिए। आगे एक प्रश्न है आशीष शर्मा भैया का। भैया बोल रहे हैं कि अभी गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, मुझे 3 माला जपने में 45 मिनट लगते हैं, समय कम लगे, इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। भैया समय के पीछे मत भागिए। अगर आपके पास 45 मिनट नहीं है तो आप 1 माला कर लीजिए, 3 मत कीजिए। आप समय की जगह गुरुदेव की आवाज़ में गायत्री मंत्र लगा के जप कर लीजिए। उसमें 1 माला 35 मिनट में होती है, लेकिन उसका डीप साइंस है जो गुरुदेव ने खुद बताया है ना। अगर हमारी इंटेंशंस प्योरिटी से जुड़ती हैं तो यहाँ पे वैसे 1 माला में 1 घंटे में आप कितनी माला करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि आपने कितने इंटेंशन से, कितने फीलिंग से किया। और उपासना समर्पण योग गायत्री महाविज्ञान में जो कैलकुलेशन के टर्म्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें क्लियर मेंशन है कि 1 घंटे की 10 या 11 माला कंसिडर होती हैं। तो आपने कितनी की वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने कितने दिल से करी, कितने भाव से करी, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी मनीष भैया एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आजकल सभी लोग परेशान हैं, कोई ऐसा रास्ता जो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दे। तो भैया ये सारा स्वाध्याय, ये सारा चिंतन मनन ही इसलिए है कि रास्ता केवल एक है, अपने भीतर बदलाव लाना है। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने को बदल सकते हैं। तो अपने अंदर अपनी उपासना, साधना, आराधना स्ट्रांग हो जाए और फिर हमसे वो रेडिएट हो एज एन इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सेवा भाव से, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, समर्पण से हमसे वो रेडिएट हो कि हमें देख के लोग बदलना शुरू हो जाएं। 1 से 5, 5 से 25। गुरुदेव ने यही तो श्रृंखला दी कि कम से कम अपने जीवन काल में 5 लोगों को बदल दो, फिर वो 5 25 को, और फिर वो 25 125 को। तो कभी ना कभी समय आएगा कि सतयुग आ जाएगा, लेकिन हमारा सतयुग हमारे भीतर शुरू हो जाए ना, तो वही है। और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी गुरुदेव ने लिखी है। अगर आप वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी भैया। एक गहना कर्मणो गति बहुत बढ़िया किताब है समझने के लिए कि जो भी कुछ घटित हो रहा है वो क्यों घटित हो रहा है। एक व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, ये भी एक बहुत बहुत बढ़िया किताब है। तो किताबें भी बहुत सारी हैं, पर किताब पढ़ना और उसका चिंतन मनन करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है आचार्य श्री राम संगीत प्रशिक्षण से। वो बोल रहे हैं अस्वाद व्रत कैसे करें, विस्तार से बताने की कृपा करें, क्या खा सकते हैं क्या नहीं। भैया ये आपकी परिस्थिति पे निर्भर करेगा, जो व्रत कर रहे हैं उनकी परिस्थिति पे। आप चाहें तो अन्न छोड़ के समा के चावल या जो भी व्रत वाला आहार होता है वो अस्वाद में ले सकते हैं, एक समय या दोनों समय। आप चाहें तो एक समय नॉर्मल भोजन अस्वाद खा सकते हैं, दलिया खिचड़ी से कर सकते हैं। आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी सिचुएशंस कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और अनुष्ठान जप का नियम वगैरह सब साधारणतः वही रहता है जो बाकी में है, जितनी कैपेसिटी है उतना करना है। अगला है प्रश्न, क्या मनुष्य जीवन मन और बुद्धि पर ही है, तो फिर आत्मा का क्या अस्तित्व है, क्या मन ही परमात्मा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है समर्पण सेवा से। मन आत्मा का ही तो अस्तित्व है, मतलब वी आर स्पिरिचुअल बीइंग लिविंग इन दिस बॉडी। हम उल्टा सोचने लगते हैं कि हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं और आत्मा में रह रहे हैं, पर एक्चुअली हम आत्मा हैं जो ये रोल प्ले करने आए हैं। जो भी आपका नाम है, आई एम इला एज अ बॉडी,
अब अलग अलग रोल्स मिले हुए हैं, वो निभाने हैं। तो सारा अस्तित्व भी आत्मा का है। और आत्मा के भी दो फॉर्म है, एक जीवात्मा हो गई, एक आत्मा। जीवात्मा पे पुराने संस्कार हैं, ठीक है। मन परमात्मा नहीं है, मन को परमात्मा बनाया जा सकता है। मन जब परमात्मा से एक हो जाएगा तो मन परमात्मा बन जाएगा, ठीक है। और मन और बुद्धि हमें एज एन बुद्धि, हमें विवेक, बुद्धि की बात नहीं करेंगे यहाँ, विवेक की बात करेंगे। हमें विवेक मिला हुआ है, हमें विवेक के आधार पर, विवेक की कसौटी पर कसकर ये जानना है कि क्या सही है और क्या गलत। अब जैसे इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने की बात करें तो आप मान लो कि आत्मा का अस्तित्व है और फिर जीवन को उस तरह जीने की कोशिश करो, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आत्मा को बुरा भला नहीं लगता। आत्मा केवल प्रेम रेडिएट करती है, विशुद्ध प्रेम, शांति, हैप्पीनेस। आत्मा जो रेडिएट करती है आत्म स्तर पर। अभी जब हम ऊपर नीचे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाता है तो सारी समस्याएं हल हो जाती हैं और करेज जो है अंदर से रेडिएट होने लगता है और पीस रेडिएट होने लगती है। तो ये एक्सपीरियंशियल है। इसके लिए जो व्हाट एम आई में प्रैक्टिसेस हैं बुक में गुरुदेव की, उन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकली करना चाहिए। और उनको जब आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंशियल होती हैं। तो ये एक्सपीरियंस करके ही समझ में आता है। आगे प्रश्न है, दीदी जय गुरुदेव, प्रश्न है कि मैं अपने पति की काम वासना को कम करने के लिए क्या उपाय करूं, कृपया बताएं। मैं गुरुदेव से जुड़ी हूं लेकिन मेरे पति नहीं, उनको समझा नहीं पाती। दीदी, प्रियंका दीदी, देखो पहले तो ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि हमें ना, हम जब सोचते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर शक्ति से जुड़े हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कहीं कि हम ऊपर हैं और जो नहीं जुड़ा हुआ वो नीचे है किसी स्तर से। पर ऐसा होता नहीं। हम जुड़े हैं तो क्योंकि हम किसी गुरु से जुड़े हैं तो हमें लग रहा है कि हम पे कृपा है, बट देन वो सामने वाला पिछले जन्मों में क्या यात्रा कर कर आया है क्या नहीं, हमें नहीं पता। उनको जिस समय ज़रूरत होगी, वो गुरु तत्व में इतनी शक्ति है, उनको पता है कि मुझे किस तक कब पहुंचना है और किस स्वरूप में पहुंचना है। तो पहले इस थॉट को इरेज कर देना है अपने मन से कि हम जुड़े और वो नहीं जुड़े। आपको दिख नहीं रहे लेकिन यूनिवर्स से तो उनका भी कॉल्ड कनेक्टेड है ही। दूसरा, पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। काम वासना अच्छा है या बुरा, इसमें नहीं जाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा। आप नहीं करना चाहते हो लेकिन एज ए वाइफ रोल तो निभाना है ना। रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बैठ के सुलझे हुए तरीके से बात की जा सकती है। और अगर आप इसको बुरा बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पे इसको सहजता से लेना है, किसी भी चीज़ के अच्छे बुरे में नहीं जाना है, ठीक है। उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो और डिस्कशन करके एक म्यूचुअल पॉइंट पे, एग्रीमेंट पे आया जा सकता है। दूसरा एक तरीका है, अनुष्ठान किया जा सकता है। अनुष्ठान बिल्कुल समर्पण से, कि अगर आप गुरुदेव से जुड़े हैं तो आप गुरुदेव के नाम से कर सकते हैं कि आप हमें एक पेज पे ले आइए, व्हाटएवर। क्योंकि अगर आपने मुझे गृहस्थी दी है तो एज अ वाइफ मेरे कुछ रोल प्ले हैं। शरीर अपना काम करे और मन अपना काम करे, है ना। और इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो दीदी तो फिर आप ईमेल करना 1-to-1 पे, फिर बात कर सकते हैं। होप यहाँ से आपको एक साइन मिला होगा कि किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन और जब आप अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो उसमें भी भाव ये होना चाहिए कि जो बेस्ट हो हमारे लिए एज अ हस्बैंड वाइफ वो हो जाए। वॉट एवर इज़ बेस्ट शुड हैपन। हम ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते, हमें उसमें नहीं जाना है। यहाँ पे मार्कंडे त्रिपाठी भैया पूछ रहे हैं तामसिक षड्यंत्र कार्यों से कैसे बचें। भैया पहले तो उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब सबसे पहले रेडिएट क्या होता है, जो हम सोचते हैं वही रेडिएट होता है। जितना ज़्यादा चिंतन उनकी दिशा में जाएगा उतना ज़्यादा उनकी शक्तियाँ आप पे अट्रैक्ट करेंगी। आपका विश्वास अपने गुरु पे होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हैं उन पे अटूट विश्वास होना चाहिए और फिर आपको ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच मिलेगा। अगर आप बदले में, उन्होंने कुछ किया और आप बदले में फिर कुछ करना चाहते हैं, फिर वो कुछ करें, फिर आप कुछ करें, तो ये तो एक साइकिल क्रिएट हो गई ना। तो उनके बारे में चिंतन मनन बंद कर दीजिए करना, अपने को सुरक्षा कवच दीजिए अपने। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि सामने से कोई कुछ कर ही नहीं रहा होता लेकिन हमारा मन कह देता है कि नहीं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये हो सकता है आपने कुछ एक्सपीरियंस किया और हो सकता है कुछ राई का पहाड़ बन गया हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हैं। तो इस तरह के चिंतन मनन से बचकर सात्विक चिंतन मनन की तरफ जाइए और गुरुदेव पे विश्वास रखिए। और विश्वास के साथ आपकी साधना बहुत अटूट होनी चाहिए। साधना, उपासना बहुत अटूट होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। खुद को उगते हुए सूर्य का प्रकाश में डूबता हुआ देखें, अपने आप को कवच फील करें कि आप सूर्य की ऊर्जा से डूबे हुए हैं। गोल्डन लाइट चारों तरफ आपके है और आप एक स्ट्रॉन्ग कवच में हैं। और फिर विश्वास कीजिए कि उस कवच को कोई भेद नहीं सकता। उस कवच में केवल गुरु की इच्छा के बिन जो भी प्रवेश करेगा वो गुरु की इच्छा से ही प्रवेश करेगा। आगे इसमें लिखे हैं इंद्रराज आनंद भैया कि कई बार सामूहिक दुर्घटना होती है पर उसमें कई बार देखा गया है कि 1 या 2 व्यक्ति बच जाते हैं जबकि बहुत सारे एक ही स्थिति में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? भैया किसी भी सिचुएशन का हम क्यों नहीं जान सकते,
लेकिन हाँ, हम कर्म की गति समझ सकते हैं कि दुर्घटना सामूहिक हुई, क्योंकि अभी जैसे कोरोना है, हर किसी को तो नहीं हो रहा, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सबको नहीं हो रहा। कुछ लोग बहुत अच्छे से रिकवर कर जा रहे हैं जिन्हें हो रहा है, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा और रिकवरी में समय लग रहा है, और कुछ विलीन भी हो जा रहे हैं। तो घटना तो सामूहिक है लेकिन असर सबका अलग अलग है। तो हमें नहीं पता किस कर्म, हमने कौन सा कर्म कहाँ कब बनाया, हम लास्ट लाइफ से क्या क्या लेकर आ रहे हैं, है ना। तो हम इसके क्यों में नहीं जा सकते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि निश्चित ही उन लोगों के खाते में कुछ बहुत अच्छा कर्म होगा। अब जैसे जब द्रौपदी जी की लाज बचानी थी तो कृष्ण जी ने पूरा पीछे जाके देखा और देखा कि द्रौपदी जी ने कहीं छोटा सा चीर का टुकड़ा दिया था, तो बदले में उनको उस समय जब उनके साथ घटना घटित हो रही थी तो कृष्ण जी ने अनंत चीर दे दिया, है ना। तो हमारा कौन सा कर्म कैसे लौट कर आएगा वो जो है यहाँ समझने की बात है। तो इसीलिए आज बार बार ये पुस्तक मुंह पे आ रही है, गहना कर्मणो गति, सब लोग एक बार ज़रूर पढ़ें। उसका एक्सप्लेनेशन लिंक भी अपना अवेलेबल है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सुप्रिया दीदी के माध्यम से वो है, उसको सुन लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ सकते हैं बहुत ईजीली। अगला प्रश्न है चीना दारके दीदी का। वो 24 दीदी कह रही हैं 24 लाख का अनुष्ठान करना चाहते हैं, लेकिन हर रोज़ 66 माला और हर महीने 4-5 दिन की पूजा छूट जाएगी, तो कैसे पूरी होगी। हाँ दीदी, इसके ऊपर मासिक धर्म के ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है, उसको सुन लीजिए। बहुत साधुवाद है आपको कि आप इतना बड़ा अनुष्ठान करने का सोच रहे हो, लेकिन जब आप अनुष्ठान करोगे तो माला के काउंट में उलझ के मत रह जाना। आपकी भाव संवेदनाएं जुड़नी चाहिए, पूरे आत्मिक स्तर से ये होना चाहिए। और 66 माला की जगह 6 घंटे सोच के चलिए कि आपको 6 घंटे रोज का जप करना है या 6.5 घंटे का ना। कई बार एक माला करने में समय ज़्यादा लग जाता है तो मन कहेगा अरे 66 माला नहीं हो पाई, तो वो काउंटिंग में उलझन नहीं होगी। समय से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। और वो 4-5 दिन मानसिक जप तो आप हमेशा कर ही सकते हो, मंत्र लेखन भी हमेशा कर सकते हो। 1 पेज मंत्र लेखन 3 माला का हिसाब बैठता है। तो रोज़ अगर आप एक्स्ट्रा करके रख लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा कर सकते हो आप। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, आपके अनुष्ठान का भाव आपके मन में जगा तो निश्चित ही अनुष्ठान से बहुत क्लीनिंग होती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। आगे पूजा बड़द दीदी लिखती हैं मुझे अनुष्ठान करता है लेकिन अनुष्ठान के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप मुझे छोटे अनुष्ठान की विधि बता दीजिए, कैसे करना होता है। दीदी छोटा अनुष्ठान 9 दिन का होता है, आप 9 दिन का अनुष्ठान करो। आहार जैसी आपकी परिस्थितियाँ हो, एक समय शुद्ध सात्विक आहार या 2 समय शुद्ध सात्विक आहार, और 24,000 माला को डिवाइड कर लो। इसमें 24,000 के काउंट को, माला नहीं 24,000 के काउंट को आप डिवाइड कर सकते हो, बहुत इजीली हो सकता है। और गायत्री महाविज्ञान को रेफर कर सकते हो दीदी, तो उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगी। प्रणाम दीदी। आगे हर्षा सहजवानी, मेरा पहला जन्म कैसे हुआ, किस कर्म का फल कौन से कर्म फल के आधार पर है। हर्षा दीदी बड़ा स्वीट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। देखो पहले जन्म का तो पता नहीं, पहले तो हम इसी जन्म से निपट लें। अभी तो हम इस जन्म के कर्मों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहले जन्म के कर्मों को याद करके या जान के क्या करेंगे। मेरी एज एन इंडिविजुअल जो अंडरस्टैंडिंग कहती है वो ये कहती है कि हमें हमारी जो चीज़ें हैं ना, जो हम स्मृति भंग हुई है ना, उसका एक कारण ये भी है कि हमें नहीं पता हम क्या क्या कर्म करके आए हैं। वी हैव नो क्ल्यू अबाउट दैट। और मे बी हम कुछ ऐसा करके आए हो जो हमें सामने से आ जाए तो हमें बर्दाश्त ही ना हो कि हम ये सब कराएं। इसलिए बेटर है कि हम इस लाइफ को जिए और ये वाला कर्म तो अच्छा कर सकते हैं ना, रेदर देन यही यूजली ये होता है कि हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में, और आप एक्सट्रीम पास्ट में जा रहे हो। हम इस पल तो जी सकते हैं, ये वाला पल मैं अपना बेस्टेस्ट कर्म करूं, ये तो कोशिश की जा सकती है। और उसी पे अपना अधिकार है। फिर अगर आप अपनी सारी शक्तियां लगा के ये वाला पल जियोगे तो आने वाले सारे जो पल हैं वो बहुत बढ़िया कटेंगे और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो फिर ये क्वेश्चन ही चला जाएगा। और जैसे कि आज बार बार रिपीट मोड पे आ रहा है, गहना कर्मणो गति को पढ़िए तो आपको और समझ में आ जाएगा। पर पूर्व जन्म में आई थिंक जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक ये वाला सॉल्व आउट ना हो जाए। और अगर आपको जाना लिखा होगा तो साधना के माध्यम से ऑटोमेटिक आप वहाँ पहुँच जाओगे। अगर आपको पूर्व जन्म की झांकियाँ मिलनी होंगी तो आपकी साधना के स्तर से आपको अपने आप मिल जाएंगी। इसके बाद प्रश्न हम लेते हैं, मीतल पंचल दीदी का प्रश्न है, महामृत्युंजय जाप कब करना चाहिए, रोज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। महाकाल का मंत्र है और स्वास्थ्य के लिए है, और इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें तो बहुत अच्छा है। तो 10 माला गायत्री मंत्र और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र, मतलब 15 मिनट का जाप तो अगर समय है तो रोज किया जा सकता है। और इसमें हम केवल महाकाल से स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे अगर कोई कहीं बीमार है तो वहाँ पे भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, उस टाइम पे भी किया जा सकता है। आज इतने ही प्रश्न लेते हैं।
और कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स यहाँ रखी हैं, तो सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं। जब आप यूनिवर्स में अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं तो बिलीव कीजिए कि उत्तर भी रास्ते में ही होता है, और डेफिनेटली आप लोगों को आपके उत्तर मिलेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और संदीप भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत माध्यम बनने के लिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।